हेलो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। तो आज का क्वेश्चन है अमाउंट ऑफ 8,500 बिकम 9,500 इन 3 years, टाइम एट सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में कितना है, एक अमाउंट 8,500 से 9,500 हो जा रही है, 8,500 से 9,500 हो जा रही है 3 साल में। हाउ मच द अमाउंट ऑफ 10,200 will become in 5 years at the same rate of simple interest। जो 8,500 से 9,500 हो जा रही है, उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट में 10,200 रुपये 10,500 कितना हो जाएगा, ये क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया गया है। प्रिंसिपल अमाउंट दिया गया है पहले 8,500, उसके बाद जो टोटल अमाउंट है वो दिया गया है 9,500, और ये कितने साल में 9,500 हो जा रहा है, तो 3 ईयर में हो जा रहा है, 3 साल में ये 9,500 हो जा रहा है। और सेम इतने ही इंटरेस्ट रेट में, कितना इंटरेस्ट रेट में, जितना ये 9,500 हो रहा है, इतने इंटरेस्ट रेट में 10,200 कितना होगा। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर लेते हैं, क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट का मामला है। तो 8,500 से 9,500 के बीच डिफरेंट कितना है, तो 1,000 है। तो ये 3 ईयर में कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं इसको, 1,000 इसका क्या हो जा रहा है, इंटरेस्ट हो जा रहा है 1,000, ठीक है ना, 1,000 रुपये इंटरेस्ट हो जा रहा है। अब यहाँ सबसे पहले हम लोग रेट निकाल लेते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो यहाँ पे लगा दीजिए सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला। तो ये सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 1,000 है, सिंपल इंटरेस्ट निकाल चुके हैं, 1,000 आ रहा है, दोनों के बीच का डिफरेंस। अब यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट कितना हम लोग मान के चलेंगे, 8,500 प्रिंसिपल अमाउंट है। उसके बाद जो रेट है वो हमें अभी पता नहीं है, तो उसको आर ही रहने दीजिए। लेकिन ये कितना है, शुरुआत में कितने साल में हो रहा है, वो 9,500 कितने साल में हो रहा है, तो 3 ईयर में हो रहा है, तो 3। अब यहाँ पे 100 इंटू, अब यहाँ पे ये 1,000 का 1,000 रहेगा, 100 इसके साथ आके क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा, और नीचे ये क्या चला जाएगा, 8,500 चला जाएगा, इंटू 3 चला जाएगा। ये क्या निकल गया, हमारा रेट निकल गया। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 1,000, ये 2 जीरो यहाँ से हम लोग कट कर लेते हैं, तो 1,000 इंटू 58 इंटू 3, ये क्या है, रेट। अब ये रेट क्यों लेके चलेंगे हम लोग, क्योंकि इसको हम लोग और कैलकुलेट करेंगे तो ये फ्रैक्शन में आ जाएगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा तो हमें कैलकुलेट करते नहीं बनेगा। तो इसको हम लोग अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट मान के चलेंगे। अब जो दूसरा अमाउंट है, जो बोला गया है कि 5 साल में अगर 10,200 रुपये में इसी रेट में हम लोग, ये जो रेट आया है इसी रेट में 10,200 रुपये है, उसको लगाएंगे, तो कितना हमें क्या मिलेगा, कितना धनराशि प्राप्त होगा। तो देखिए फिर से सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूले में हम लोग रख देते हैं। तो प्रिंसिपल अमाउंट दे दिया गया है 10,200 रुपये, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोगों को पता चल गया है ये 1,000, और नीचे में क्या रहेगा 85 इंटू टाइम कितना दिया गया है, उसमें 5 ईयर का टाइम दिया गया है, और नीचे में क्या है 100 रहता है सिंपल इंटरेस्ट के, तो उस 100 को लिख देंगे। अब यहाँ पे जो जो कट करते बनता है उसको कट कर लीजिए। तो ये 2 जीरो और ये यहाँ पे ये कट हो जाएगा। उसके बाद क्या बचेगा, ये 17 टाइम जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 3 लिखना मैं भूल गया हूँ, उस 3 को लिखेंगे। अब ये आ जाएगा 10,200, ये 1 जीरो यहाँ पे बढ़ जाएगा, ये 1 जीरो बचा है उसको लिख देते हैं यहाँ पे
ये क्या चलेगा 51, और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 2000 रुपये क्या निकल जाएगा, हमारा इंटरेस्ट निकल जाएगा। 2000 रुपये इंटरेस्ट निकल गया। अब हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना था, 10,200 रुपये हमारा क्या था, प्रिंसिपल अमाउंट था। अब इंटरेस्ट कितना मिला हमको यहाँ पे, तो 2000 रुपये क्या मिला है यहाँ पे, 10,200 रुपये प्रिंसिपल अमाउंट था और 2000 रुपये क्या मिला है, इंटरेस्ट मिला है। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 12,200 रुपये क्या मिल जाएगा हमें, टोटल यहाँ पे अमाउंट मिल जाएगा लास्ट में। तो ये आ गया आंसर। तो ऐसे ही आपको किसी आंसर में डाउट हो, किसी क्वेश्चन में डाउट हो, अगर मेरे बताए हुए आंसर में डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।